चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। प्रभु कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान हमें स्पष्ट करते हैं। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करे उचारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धूणी तपिए। ये धूणी है जो शरीर फूको हो तुम धूणे ला करके, वो नहीं। इस सच्चे नाम की रूपी जो धूणी, अर्थात इसमें जितना भी तुझे कष्ट सहना है, चाहे नींद लट झटके दे, चाहे कुछ भी करे, इस जाप को आपने करना ही होगा। अंध कपाट नाम से खुले, सुरत पींग चढ़ हंसा झूले। सुरत हंसनी को जोक देखें, अंत कोट ब्रह्मंड परेखें। सार शब्द का सो हम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। सतगुरु मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सुरत समूलम, गरीबदास पाया निज मूलम। सतनाम मंत्र को कितना महत्वपूर्ण बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको बताते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे कोई भी किसका खुशी मनाते हैं, कोई तो कुछ साधना करके खुशी मनाता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यथार्थ भक्ति विधि के बगैर सभी प्रयत्न विफल हैं, व्यर्थ हैं, उसका कोई लाभ नहीं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। होरी माने होली खेलते हैं, जैसे आपने तो कहते परमात्मा कहते हैं हम इस नकली होली को नहीं खेलते, हम तो वो वास्तविक होली परमात्मा के साथ खेलते हैं। कैसे? पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टक पपी हिल के रंग होरी हो। और ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। वो तो सिंपल सा जो मंत्र है इन चारों वेदों में नहीं है। ये पंडित ब्राह्मण लोग, विद्वान ऋषि बड़े बड़े बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धर के शास्त्रार्थ करते फिरा करते, कहते वो मंत्र इन तुम्हारे सदग्रंथों में नहीं है। सार शब्द हम जग सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। पावन टक पपी हिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानिक पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाई राम रंग होरी हो।
चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीसे राम रंग होरी हो। वो मंत्र वास्तविक मंत्र तुम्हारे वेदों में नहीं। देही माँ विदे है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना बगैर बोले वो जाप चपना होता। कौन सा? तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारक मंत्र जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, उसका वो प्राप्त कीजिए सतगुरु ते। ओहम सोहम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी, उचार है रंग होरी हो। सुकृत नाम उचार राम रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मद है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। इस मंत्र के, इस सतनाम के अतिरिक्त एक और मंत्र है सार नाम, जिसको कहते हैं सार नाम। धर्मदास तो लाख दोहाई और ये सार शब्द की तब अनजाने में करते हैं शिवलिंग पूजा सालग, अनजाने चेतन ओ कबूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। तीर्थ बाट चल जो प्राणी जीव बहुत से मारे, तीर्थ बाट चल जो प्राणी जीव बहुत से मारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संगारे, जल में सूक्ष्म जीव बहुत स्नान करत संग। चौका देवो अवन करो उसमें हो हत्या बे उन्मान भगत में अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। 7 दीप और 9 खंड ये सपने जैसा खेल है। 7 दीप और 9 सपने जैसा खेल। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल। महाप्रलय में नष्ट हो जाऊं फिर कहाँ करो विश्राम भगत में अर्ज करो। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ धर्म दुआ से खेत संवारा जाता। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खा।
काल जीव को उलझाता है, देख उल्टा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। इतनी कह कर साहेब कबीर अंतर जान होया जी। इतनी कह कर साहेब अंतर जान होया। अपनी गलती जान धर्म 10 फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्म फूट फूट कर भूल में जीवन खोया जी। अब हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। पाठ पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाणे। वापिस घर ने चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापिस घर ने चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजो अपनी जान भक्त में अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। रो रो रुदन मचावण लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचा एक धर्म यज्ञ रचाई। दीन दयाल दया के साग आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया आके सुरत दिखा। राम पाल मुक्ति जब पाई, जब मिले कबीर भगवान भगत मैं अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। रो रो रुदन मचावण लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण एक धर्म यज्ञ रचाई। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया राम पाल मुक्ति तब पाई, जब मिले कबीर भगवान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता, ओ मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता, मेरा कल्याण भगत में। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। पर बंदी छोड़ भगवान
कबीर साहब ने उस भोली भाली आत्मा को आके सच्चा रास्ता बताया, धर्मदास ये तीर्थ व्रत करने तो भाई छोटा मोटा लाभ जरूर मिल जाएगा, पर ये जन्म मरण का दुख ना मिटे, और मैं तेरे दोनों दुख मिटूंगा, और इतना आसान तरीका बताऊंगा धर्मदास। और जब धर्मदास फिर कहने लगा, महाराज जी और तो बात आपकी सारी ठीक से, पर गीता जी के ज्ञान न मैं क्यों कर भूल जाऊं, उसमें तो इतनी बढ़िया बात लिख रखी है। अब बंदी छोड़ ने सोचा भाई युग काल का पूरा दबाव मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गया वहां पे। इतनी कह समझाने के बावजूद भी यह बुद्धि ठिकाना दिए कोई ना, अंतर ध्यान हो गया बंदी छोड़। और उससे पहले वो पूछा था, महाराज जी आपने क्यों कर दर्शन दिए यहाँ कि भाई, और फिर कहाँ मिल जाते हो, मान लो हम आपसे मिलना चाहें। कहते हैं कि भाई कहीं धर्म जैसे सत्संग होते हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रखा हो, तो उसमें मैं जरूर आऊं, सोचे किस रूप में आऊं एक बार। इतनी वो कह के अच्छा फिर पूछता है कि महाराज जी एक बात बताओ कि जैसे हम पाठ करते हैं, भाई धर्म का काम करते हैं, और जैसे गीता जी का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, और दुआ करते हैं, प्रार्थना आदि करते हैं, क्या इससे कोई लाभ नहीं होता? होता है भाई लाभ। इससे क्या होता है कि पाठ करने से जानकारी होती है। किसी भी शास्त्र का पाठ कीजिए, उससे ये पता चलेगा कि जैसे आप रामायण का पाठ करते हो, आपको पता चला कि रावण जैसे निकम्मे काम नहीं करने चाहिए थे। आचरण हो तो भाई विवेक्षण भरत जैसा हो, भाई आपस में प्रेम भाइयों का हो। जब उसकी मां ने न्यू कह राम की खातिर राज मांगा, और राम को जो है भरत की खातिर राज मांगा, और राम को 2 छोटा दे दिया। उसमें कहते हैं भरत अपने मामा का जा रहा था, वापस आया, आकर उसने पता चला, मां बड़ी राजी हो रही के कही, अग बेटा तो राजा बन गया। मिला री मां क्या का राजा बन गया, तने या के सोची बावली, तो मेरे में राम में फर्क मानती है? वह मां तो दौड़ी होगी कि छोरा न्यू क्यों कर बोला। ने बोली मां ठीक है तू मां है, मेरे पक्का कुछ नहीं जानता, पर तना गलती करी भार्या, या क्यों कर समझ में, तू तो मेरे से भी ज्यादा प्यार करती थी राम से, आज तेरा बुद्धि किसने बदल दी? फिर उसके भी ठिकाने बुद्धि आ गई। कहने लगी भाई के बताऊं, या तय तो नहीं समझ ले। और भी जी मेरा भी गणा काल पाया, तो वो लड़का यहां से गया, पर मेरे तो इस बांदी ने इतने बूंदे वो सुए ला दिए कि जहर उतरा कौन मेरे दिल में। ने बोला माँ तने गलती करी, चलो ठीक से माँ मैं कुछ नहीं कह सकता, पर राज मैं भी ना करूं। अब भाई देख ले तेरी मौत, कुछ भी कर ले, मेरे से गलती बन गई सो बन गई। इस प्रकार कहते रामचंद्र जी को लेने के लिए गया, कहने लगे भैया मौसी अपनी गलती मानना है और तू वापस चाल। ने बोला ना भाई, और पिताजी के वचन का क्या होगा फिर? चलो माँ तो हृदय नरम था, गलती से करगी काम, पर उस पिताजी के वचन का क्या होगा? जो शरीर भी छोड़ गया मेरे नाम पे, मर भी गया, मैं नहीं चल सकता, माफ करो। तो वापस आ गया, कहने लगे जी अपनी खड़ाऊं दे दो। खड़ाऊं ले आया। कहते हैं गद्दी पर धर के खड़ाऊं और स्वयं राज धरती में लौट के करा। तो ये आचरण आप करो तो गी पाठ का लाभ से, और ऐसा आचरण आपका नहीं है भाई पर मुकदमा करे करोड़ी के खड्डे पे कि ये पाठ करते हो रामायण का, तुम कुछ नहीं करते। इस प्रकार ये पाठ कोई लाभ नहीं हो। लेकिन ये जानकारी देता है पाठ कि वे बूंदे काम मत करो। नर्मात्मा जो होगी हरदम जगह बनेगी भगवान के भजने की, बुराई त्यागने की। लेकिन ये तो इस प्रकार हो गया भाई, धर्म दुआ करन जैसे खेत बा दिया, खूब उसमें गुड़ाई कर दी, घास रहा कोनी और बीज बोया ना, तो वो बोया हुआ कुछ काम नहीं आया, उसमें घास जमेगा। धर्म आरती पाठ दुआ करते रहे, सतनाम आपने मिला नहीं, तो भाई वो लाभ नहीं होगा जिसके लिए वह तैयारी कर रहे थे। यही मैं बताऊं धर्मदास रहते हैं। अब यह बात वो भी समझ में आई, नाम बिना तो छुटकारा किसी शास्त्र में ना लिख रहा क्या। फिर कहता महाराज जी एक बात से, और यही बताया कि धर्मदास ये 3 लोक जिसमें तू स्वर्ग आदि में राजी हो रहा से, ये समाप्त होंगे, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे। ये गीता जी में भगवान कृष्ण ने भी साफ लिख रखा है। और तब की तरह हो गए भाई, तब ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, और शिव रहे, ना जो इसके उपास्य कहां रहेंगे। ये लोक नहीं रहे, ना स्वर्ग रहे। फिर वहां पर स्तब्ध हो जाता है।
फिर कहता महाराज जी एक बात है, गीता जी का ज्ञान था क्या भूल जाते, देखो उसमें कितनी बढ़िया बात बता रखी है। ने बोला यह भी बताऊंगा समय आने पर, गीता जी के ज्ञान का भी भेद खोलूंगा तेरे तय। इतना कह के उन्हें सोची यो काल इसका पीछा छोड़ता कोई ना। अरे एक बात खास होती है, आप प्यारा आदमी दो रहे आ रहो, उसमें उतना प्रेम रहे कोई ना। अरे एक बार चला जा 6 महीने ना आवे, उसके अवगुण भी गुणों में बदल जाते हैं। विदेश में जो प्यारा बच्चा अपना चला जा, चाहे वो रोज लड़ता हो और फिर इतना प्यारा लागे कद आवे छुट्टी। तो जब वो महाराज जी अंतर्जान हो गए तो धर्मदास रोन लाग गया और तंत्र चाड़ा पाट दिया। महाराज जी फिर अंतर्जान हो गए तो वो थे किरा जो पहले मिले थे, ओए होए रूप बदल के आए थे। अब ना तो तीर्थ करण जोगा रहा। मथुरा से फिर जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं बरसाने में। बरसाने में कौन है, कहते हैं वहां की राधा हुई थी। राधा भगवान कृष्ण की बहुत प्रेमिका थी, यानी उससे पूरी आश्रित थी। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा की वश में रहता था। बरसाने के लोग क्या करते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे। वो राम का नाम भी लेते ना कृष्ण जी का। तो बरसाने के लोग कहते हैं राम राम, जैसे हम राम राम कहते हैं ना, या हम सत साहिब कहते हैं, आप लोग राम राम कहते हो। तो वो कहते हैं, वहां कहते हैं राधे राधे। तो वो कहेगा चाचा राधे राधे, वो कहेगा राधे राधे भाई राधे राधे। वो राम का नाम भी ना लेते। क्यों? क्योंकि उस लड़की को वो भगवान कृष्ण का सबसे नियरेस्ट नुमाइंदा मानते हैं कि हमें भगवान कृष्ण से मिला देगी। तो महाराज कहते हैं जब वह लड़की कृष्ण से मिलने जाती थी, वही वृंदावन बरसाने के लोग उसको वैसा कहते थे, उसको उल्टा कहते थे। और इब उसको पता चला कि बाद में कि कृष्ण तो भगवान था और राधा जो है वो एक हंस आत्मा थी, स्वर्ग से आई हुई। इब राधा कृष्ण परमात्मा हो गए। और समय था जब उसको गाली दिया करते, गुंडा है ये तो औरतों में नाचा से है। क्यों? उनके गे लड़ने क्यों आते थे वो राजा लोग? उनके इसी आचरण को देख कर भगवान कृष्ण ने अपनी जान बचाने की खातिर द्वारका बनानी पड़ी, वहां जाकर रहे। तो वहां से वो अंतर्ध्यान हो गया। तो कहते हैं रो रो रोदन मचावन लग गया, वापस चल पड़ा। वहां से बांधवगढ़ तक रोता हुआ चला गया, वापस अपने घर न चला गया। अब जाकर उसकी पत्नी सेठानी ने देखा कि सेठ जी तो उल्टा आ गया, इसने आना था 6 महीने में और यू आ गया महीने भीतर। और भीतर बढ़ के अपनी कुटिया में मकान के अंदर और बहुत बुरी तरह रोया। सेठानी ने सोचा कि भाई रास्ते में गंदे रास्ते थे, हो सकता किसी ने इसका कि मैं सामान ना लूट लिया हो, भाई पैसे ना निकल गए हों और गया को नहीं, इसलिए वापस आ गया। धर्मदास रो है पढ़ के बहुत बुरी तरह, जिसका कितना बताऊं कि इतनी आघात हो जा जो कति प्रेमी आदमी मर जा घर का सदस्य, फिर उसके लिए तड़प तड़प कर पांव पीट पीट कर टक्कर मार मार कर धर्मदास रो रहा है और बोल नहीं निकलता उसका। आमनी उनकी पत्नी धर्मपत्नी सेठानी कहती है कि महाराज भगत जी बात सुनो, क्यों रो रहे हो? उसने सोचा धन निकल गया कि तो चोरी हो गया। और भाई गुंडा ने भाई कि मैं कह सुन दिया होगा रास्ते में, कहने लगे तो नो ना रो है, सेठ हो गए, पैसे की थारा कमी है कि मैं और ले जाना है, और पैसे अपने से बने हैं, हम पैसे से नहीं, पैसे ना रो तुम। अब उसने सोचा बाउली के जाना मेरे दर्द ने, हिम्मत सी करके कहने लगा आमनी मैं धन ना रोता, एक अनमोल धन मेरे हाथ से निकल गया, उसको रो रहा हूं। अकवो के था ऐसा, कहते हैं ऐसे स्वयं भगवान आए थे, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष आए थे और उनने एक ऐसी मार्ग बताया मेरे को, मेरी बात तो समझ में आ गई। कहते हैं हमने कितने युग हो गए यहीं पर चक्कर काटते और स्वर्ग तक की साधना हम करते, फिर नरक में आ जाते। हाँ जी, ये तो फिर सारे शास्त्र हम लिख रहा क्या कि वह भी बहुत विद्वान थी, आस्था भगवान में बहुत ज्यादा थी। तो वो क्या बताओ थे कि ऐसे महात्मा परमात्मा आए थे स्वरूप ईश्वर का। उन्होंने बताया कि एक सतलोक है और वहां पर जब हम चले जाओ दोबारा कौन मरे, दोबारा 84 में नहीं आना पड़े, असंख्य स्वर्गों से भी ज्यादा वहां पर सुख बताया। तो कहने लगी तो लाला जी होकर सौदा चूक गया, चूक्या तो ना करते। इन्होंने बोला पहली बार धोखा खाया सेठानी, मन आज तक मन धोखा नहीं खाया था।
तेने बोली फिर के बने? अकबर शिव तो मरे पांडा छूटेगा ना, तो गीता पढ़ने जी करता, क्योंकि वो गीता के पाठ से केवल जानकारी होती है, अंतःकर नरम हो गया और वो छक्का करे लिया। हमने 40 साल 60 साल हो गए गीता पढ़ते नहीं, और इसमें जब बीज सतनाम का ना बोया तो इसे ठानी मेरा यो शरीर किसका काम नहीं है। तो क्या हुआ, 6 महीने तक रोए रोए और डटे को ना, आंख लाल होगी, सूख का कति लाकड़ी सा हो गया। सेठानी बोली तू तो सेठ मरेगा ही, मैं अगजी मरूं चाहे जीऊं, पर मेरा इस संसार में जी लागता कोई ना। तो वो कहने लगा कि मैं समाधान तो बता, फिर कुछ तो संतों ने कहा होगा, कब मिलेंगे? अब उसको वो प्रेरणा बंदी छोड़ने दी, जब दसो दिए नहीं आने दी। 6 क्यों इतना उन वियोग क्यों दिया कि और निर्मलता आएगी हृदय में, कति साफ हो गया, कमल जैसा कोमल हृदय हो गया उसका। तो कहने लगे एक दिन न्यू तक कह रहे थे कोई धर्म का काम करते हो ना, जो मैं जरूर आ जाता हूँ। तन्यू बोली इस धन में क्या करांगे इतने का, अब तू मर गया तो इस धन में क्या करूंगी, तू धर्म करना शुरू कर दे, तो सारे ने लुटा दे पर तेरी जान बचो और वो परमात्मा के प्यारे हंस में फिर मिलो। तो ऐसा धर्म का यज्ञ कहते खूब सारे का डंडोरा पिटवा दिया कि धर्मदास यज्ञ कर रहा है, लाखों आदमी रोज खाना खा के जा रहे हैं। आखिरी दिन हो गया उस समागम का, पर वो बंदी छोड़ नहीं पहुंचे सतपुरुष कबीर साहब। धर्मदास उनको विदा करता था, साथ में क्या करता था, एक तो बहुत बढ़िया दौर यानी बहुत बढ़िया चद्दर और साथ में असर पी चार और रोटी खा के जाऊं, उसी चाहे को ब्राह्मण आवे चाहे बिना ब्राह्मण आवे, चाहे संत आवे चाहे बिना संत आवे, सबको ऐसे लौटा रहा अपने धन को। क्या करूंगा इस धन का जो यहाँ पर 24 करा कई बार हमने यहाँ पर कुत्ते दुनिया पाली, उसके नाम पर जान भी दे दूं तो भी थोड़ी है। तो जी जब आखिरी दिन हो गया और केवल 10 भक्त आत्मा उसने विदा करने बाकी रह गए, तन्यो बोला महाराज जी कहता दर्शन दे दियो ना, कुएं में पड़कर मरूंगा, बस ही आखिरी सांस था मेरे। जब इतनी उसकी कुर्बानी देखी तो बंदी छोड़ कबीर साहब इतनी दूर एक वृक्ष था, वहां से लगभग 1 किला दूरी पे, और उसी जिंदे के रूप में वहां बैठ गया आके। धर्मदास देखा था चारों तरफ, न्यू देखा इधर देखा और उन संता का नहीं देखा कि मत ना सेवक दे बदल के आ गए हूं, इतना देखा है कि वहां दिखा। अब आमनी बुलाई जल्दी आ, आकि महापुरुषों ने फटाफट तो विदा कर मैं जाते महाराज जी के पास। तो मैं देख के आता हूं तो सोची कि दूर से था, वो दिखाई नहीं दे रहे थे साहब। जाके देखे ओए हो ये तो महाराज जी वैसे पड़कर चरना में बेहोश हो गया, कति इतनी बुरी तरह रोया, हे महाराज जी इतनी कड़ी परीक्षा लिया कर मैं तो मर गया था। नो बोला धर्मदास है न्यो बिना त्रान दे रहा ना हटाओ, तो मैंने बेवकूफ समझ रहा था, कोई बांडा से के जाना यो भक्ति मारे का, अगर जी कुछ भी कहो पर इतनी सजा नहीं देनी थी महाराज जी। आप ही बना नो बोला धर्मदास तू जा जल्दी और इनको नमेड़ के आसुर संतों को भेज दे। नो बोला महाराज जी जाइयो मत ना, मैं तो मर जाऊंगा, कतियाले कुएं में पड़ जाऊंगा, जब आप चले गए। अब मैं जान की खातर आया उसमें, चल जब बैठा, उसने जाकर सबको विदा कर दिया, महाराज जी को घर ले गए। नो बोले अमनी देवी आगे भगवान घर में, एक पैर ने वो पकड़ कर बैठ गया, एक ने अमनी देवी, और काफी देर तक महाराज की उनकी आंखें मत पानी आप पड़े। फिर बंदी छोड़ने वो मार्गदर्शन किया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा का मार्ग मैं बताता हूँ। वही धर्मदास पूर्ण परमात्मा का प्यारा हंस हुआ। आज भी उनकी वंशज वहां पर सतगुरु कबीर साहब के मार्ग का पूर्ण रूप से डंडोरा पीट रहे हैं कि धरती पर कोई परमात्मा है तो बंदी छोड़ कबीर साहब है। बोल सतगुरुदेव। कहते हैं लिखा इसमें, इतनी कह के साहब कबीर अंतर ध्यान होया जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया जी, और भूल में जीवन खोया जी। अब हो गया सच्चा ज्ञान, भक्त में अर्ज करूं, रो रो रोदन मचावन लाग्या कि धर्म यज्ञ रचाई जी, और दीन दयाल दया के सागर आकर सूरज दिखाई जी। रामपाल तब मुक्ति पाई जब मिले कबीर भगवान, भक्त में अर्ज करूं। तो अब वो धर्मदास कहता है महाराज जी एक बात तो सामने गुरु बना रखा पहले, कौन के रूपदास जी। तो भाई क्या बताऊं फिर मैं, वो जैसे एक टीचर होता ना, एक तो 10वीं तक पढ़ावे, एक जेबीटी तई का मार्गदर्शन करता है। तो भाई ये जो आपको ज्ञान दिया 3 लोग तई की मार्ग उन्हें ठीक बताया, यही विधि है यहाँ की, उन्हें गलत नहीं बता रखा, पर बेटा इस तक काम ना चले, अब ये स्कूल तने छोड़ना पड़ेगा, या तेरी भक्ति पूरी होली, अब 10वीं कर ली तो BA कर और PhD कर, चल अपनी पा मुक्ति। अच्छा महाराज जी, फिर भी डर लग गया, कहते गुरु जी वो पछले नाराज हो जाए,
महाराज जी वो गुरु छोड़ने दे कि मैं नुकसान तो नहीं हो जा। भाई नुकसान जब होता है जब आपको आगे का मार्ग ना मिलता हो। तो वो चला कहने लगा जी ठीक से मैं गुरु जी पूछा एक बार आका था बाबू जा तू ना मानता। लेकिन वो रूपदास बहुत विद्वान पुरुष थे। धर्मदास ने जाकर पूछ बताया महाराज जी न्यू बताओ है सतलोक 20 स्वर्ग तो ऊपर ही। रूपदास बोला भाई धर्मदास बात सुन ले, मुझे नहीं ज्ञान कती और जितना मुझे ज्ञान था मैंने बता दिया और यही मार्ग है यहाँ का। तो और अगर तुझे कोई ऐसा महापुरुष ऊपर का मिलता है तो मैं कति दुखी नहीं। काली ना मानिए बेटा, कदे ने सोचा महाराज जी नाराज हो जाएंगे, पर वह मेरी साधना ही बने को ना। तो वो चावा था नोक महाराज जी भी आ जाए इस बात पर सुन ले तो एक बार आप चर्चा कर लो जी। अगना भाई इब चर्चा का मेरा ब्योत नहीं रह रहा, मैं तो 70-80 साल का हो लिया मरण हो रहा सू। अब जैसे देखी जाएगी पर तेरे बनता तो बेशक अपना कर ले जाके। तो ऐसा गुरु शायद ही कोई मिलेगा। ये भी उसके 16 दिन थे ऐसे महापुरुष से वो पहले मिला हुआ था। तो वहां जाकर उन्होंने कहने लगे महाराज जी वो तो न्यू बोले ठीक है भाई बड़ी अच्छी आत्मा वो तो जिन्होंने सच्चाई बता दी ना तो उड़ जानी है बहुतों से और 36 पंगे पाओ तेरी जान केले रासा वो इस तो ऊपर की तो सुनाए कोई ना। इस प्रकार आपने नरक में ले जाओ अग्नि दे दो नाम। तो आमनी देवी ने और सेठ धर्मदास जी ने दोनों ने नाम लिया, उनका बेड़ा पार हुआ। बोल सतगुरुदेव। इस प्रकार अब हम आपको बताते हैं कि बंदी छोड़ भगवान। धर्मदास बोला महाराज जी आप क्यों कर आए यहाँ पर इसे गंदे लोक में, फिर क्यों आए महाराज जी? अक भाई इस काल ने ये जीव गणे दुखी कर रखे हैं। इब तय न बकाए बैठा थारे बेटा बेटी जायदाद औलाद और फिर 1 सेकंड में खत्म कर दे। कि तो एक्सीडेंट का बहाना बनावे, कि तो बीमारी का, कि तो बाढ़ फ्लड आ जाएगी, कि तो भूकंप आ गया देश का देश मर जाएगा। सांझ ने सोए थे आराम से, तुर्की के अंदर बताते हैं बहुत भयंकर भूकंप आ गया। भूकंप कितना आ गया भाई वो, और पहले कोई नहीं आया। आप पे सारा खेल निरंजन कर रहा है और वहीं से अपनी एक शक्ति अंदर इधर गुप्त छोड़ देता है और वो धरती पाट जाती है, हल जाती है सारी और वहां पर कितने जीव मर जाते हैं। तो सवेरा उठे तो वहां पर हाहाकार मची हुई, कुणबा की कुणबा गानी होगी। कोई तो ब्याह की तैयारी कर रहा होगा और किसी की नौकरी लगी होगी, किसी की शादी हुई होगी, किसी ने फैक्ट्री लानी होगी और सवेरा कुणबा गानी होगी। तो बंदी छोड़ के भाई यू कालियो तमाशे कर रहा थारी गेल, असकों बार मार लिए, असकों बार पैदा कर लिए और यो जन्म मरण मिटा कोई नहीं। आज हम सुख समझ रहे अपने घर को, बढ़िया कोठी है उसमें भाई सारी व्यवस्था है, और कल मर जावा कुत्ता बनकर उसकी छाया में बैठन न तरसांगे। ये क्या फायदा हुआ? ये तो धोखा कर रखा तुम्हारे साथ। जब इस प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि धर्मदास मैं बताऊं भाई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश बेचारे लाचार से निरंजन का आगे, और मेरे साथ आगल यू निरंजन ऐसे हो ले जैसे शेर का आगे यू बकरा बाजा करे। मेरे सामने नहीं रुक सकता है निरंजन, क्योंकि ये हमारे से बहुत छोटी शक्ति है। तो कहने लगे महाराज आप क्यों कर आए? कहने लगे भाई कबीर साहब बोले कि मैं न्यू आया, ये तपस्या के ऊपर जो हाहाकार मचा है ना इन प्राणियों का, या तो कुछ भी दुख हो ना, जब उस तपस्या के ऊपर सूक्ष्म शरीर में इस जीव ने ये बूना है, वहां पर इतनी बुरी रोए है ये आत्मा कि हाहाकार ये मेरी छाती में टक्कर मारे साक इसकी आप पुकार। और धर्मदास मैं इन अज्ञानी जीवों को ये मार्गदर्शन करना आया हूं कि ये भगवान नहीं से भाई, ये निरंजन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें ये काल है और इन धोखा दे रखा आपके साथ में, और मेरी साधना करो देखो इस काल को और किस प्रकार तुम्हारे ऊपर ये दुखी करता। तुम्हें यहां सुख ज्यादा दूंगा और साथ में तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे ऐसे प्रमाण आपको बता दें कि आप हैरान रह जाओ। कैसे फिर रक्षा करता बंदी छोड़ हमारे बच्चों की। एक जींद के अंदर एक छारा की लड़की बीबीपुर ब्याह रखी है, वह जींद कोठी बना रखी, वहां रहते हैं। उसका नाम कुसुम है। उसकी बड़ी लड़की 9 वर्ष की थी उस समय जब नाम लिया, अब तो वो 13-14 साल की हो रही है। उसने नाम लिया ही था सन 95-96 की बात है, नाम ले रखा था उसने 95 में। 96 में उस समय जब यहां बादरगढ़ के अंदर 8-9 साल की लड़की कन्याओं को उठाकर मार दिया जाता था नीचों द्वारा, उस समय की बात है। वो लड़की स्कूल से आ रही थी, उस लड़की का नाम है
रेणु वो स्कूल से आ रही थी। तो जब वो घर पहुंची तो एक वृद्ध उसको लेकर के लड़की को और कहता है कि जा बेटी ये तुम्हारा घर है। जब अंदर वो लेकर गई तो उसकी मां निकली बाहर। तो उसमें उसकी मां ने बताया कि जी मैं देखूं तो एक बूढ़ा खड़ा सामने और लड़की ऐसे हाथ लगा रही है न्यू न्यू द्वारा। मैं लड़की का नहीं देखने लगी तेरा क्या होगी रेणु। इतने मैं देखा तो वो पुरुष आदमी जैसे वहां धरती में समा गया हो, दाढ़ी सी वाला बूढ़ा दिखा था मेरा। मन दिखाई नहीं दिया। बाहर निकली दूर तक देखा कुछ भी कौन पाया। वहां छोड़ी 2 घंटे मौसम आई। मैं पूछा तेरा क्या हो गया। मां मैं ऐसे आ रही थी मम्मी रास्ते में एक अंकल आया आकर मेरे हाथ पर सिर पर हाथ रखे बोला किसकी से तू चल मैं तेरे घर छोड़ का हूं। मुंह पर हाथ फेर दिया मेरे चक्कर आने लग गए और बांह पकड़ दी उसने मेरी। तो इतने में एक बुजुर्ग आया बिरानी कौन था। वो कहने लगा कौन है तुम मेरी लड़की को ले जा रहा है। वो कहते वो ने बोला इसका तकलीफ से हो रही थी मतलब इसलिए बाजू पकड़ रखी इसकी आपकी तो ले जाओ घर ले जाइए इसको। यूं कह कर बोला जो तो चला गया। तो वो वृद्ध मुझे लेकर के यहाँ ले आया मम्मी। वो कौन थे। वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब थे। बोल सतगुरुदेव। उस लड़की ने को 20 जगह सत्संग के अंदर बताया कि ऐसे ऐसे ये रक्षा करते और उस लड़की ने भी नाम ले रखा था और उसकी मां ने भी नाम ले रखा था। तो इसलिए नाम हमारा रक्षा कवच भी बनता है। ये बंदी छोड़ इस काल से हमने न्यू बचाओ भाई। तो इसलिए इसकी शरण मारने से जीव का छुटकारा होता। कहते हैं भाई महाराज बोले कबीर साहब कि धर्मदास मैं क्यों कर आया भी कहानी सुन ले। जब तपतशिला पे ये जीव जड़े थे 1 लाख की गानी काल रोज गाल देश है और इसके निरंजन के लोक में एक पत्थर की टुकड़ी बहुत सुंदर ऐसी बढ़िया बनी हुई है जैसे तई सी बन जाया करे और इतनी गर्म है हवा और उसमें नीचे एक सुराख है बीच में कति तले ऑटोमेटिक उसकी पूरी गानी वजह से कुकर है आप सीटी मारे। तो इस प्रकार वो ऑटोमेटिक जब वो कति सारा निचोड़ होले से उस वासना का 1 लाख जीवों के सूक्ष्म शरीर में से वो मैल निकाला से गंध जो वासना हम करते हैं यहाँ पे जो दारू पीवे बीड़ी पीवे गंदे कर्म करें इन सब की वासना वो वहां पर सूक्ष्म शरीर पर जमा करके वहां निकाल लेता है। और जब वो निकल कर नीचे चली जाती है उन जीवों को एकदम वो शिला पर से ऐसा झटका मिलता है वो सारे आकाश में उड़ जाते हैं। वहां से फिर आकर ठंडे वातावरण में से उनको शरीर चेतन हो जाता है पर यादाश्त गुम हो जाए तुम कहां थे कौन थे। नीचे आके धर्मराज के पास वो लेखा करवाते हैं। यो दुख नारा है कर्म की मार न्यारी से। फिर धर्मराज उनका लेखा बताता है कि तेरे इतने पाप से इतने पुण्य है इतने लिए स्वर्ग में होगा इतने दिन तो नरक भोगेगा इसके बाद कुत्ते की जुनिम जाएगा। ये दुख बात थारे ऊपर न्यारा रह रहा से। तो जब वो जीव वहां पर दुख पा रहे थे तो धर्मदास मैं चला वहां से और मैं आके अब धर्मदास को न्यो को है कि मैं आया तो धर्मदास का फिर बुद्धि बदल जा। न्यो बोला धर्मदास मेरे को सतपुरुष ने भेजा भाई। यहां पर थोड़ा सा महाराज ने फर्क कर लिया क्योंकि हम इसे प्राणी हैं। इब कोई न्यो कह देना परमात्मा खुद आकर और आदमी के रूप में न्यो कह मैं भगवान से कति निमा नाम है न्यो कहना भगवान ईसा क्यों करोगा रोटी भी खावा है ये तो जाओ भी से पैदल भी चल रहे हैं। हम वहीं पर सितर हो जाती है हमारी बुद्धि। तो कबीर साहब कहने लगे परमात्मा सतपुरुष ने भाई धर्मदास में भेजा यहाँ पे और एक शब्द की शक्ति दे दी सतनाम की सार नाम की कि इसके आगे काल डटे को ना इसका नाम जपते रहियो। जब मैं आके उन तपतशिला पे दुखी जीवों के पास खड़ा हुआ तो मेरी शीतलता से उनकी जलन खत्म होगी। वो दर्द जो पीड़ा हो रही थी वो नहीं रही। वह नौकीनु जल रही है तपतशिला नौकीनु गर्म है पर वो प्राणी इतने हो गए जैसे बर्फ की तरह ठंडे हो गए और बैठे हो गए। और जब सामने देखा शरीर में कोई दुख नहीं। अब जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा हो और कितना प्यारा आदमी बोलो ना जी ना करे और जब एक गोली ले लो और आराम हो जा इतना बढ़िया तरह बोलूंगा कोई किस में आया भाई ठीक से होता है। इसी प्रकार जब वो दुखी थे वो कित के बोल रहे थे और जब वो सुखी हो एकदम सामने बैठ जाते हैं। कहने लगे कौन हो महाराज जी आप ये बंदी छोड़ हे भगवान हम क्यों दुखी हो रहे थे यहाँ पे कौन सी सजा भोग रहे हम। कहने लगे भाई बताऊं थारे ताई अकां जी बताओ ये जो जिसको तुम भजन करते थे ना जो साधना तुम करते थे जिसको तुम परमात्मा मानते थे वो परमात्मा तुमने यहाँ दुखी न्यों कर रहा भाई।
और इसके बाद तुम्हें गधे बनाओगा, गधी बनाओगा, कुत्ते और कुतिया बनाओगा। यो दुख भाई नारा और रह रहा से। तो बोले महाराज जी हम क्यों फंसे यहाँ पर, हमारे छुटवा दो, इसने काटते हैं। ने बोला भाई बात सुनो, इसने हमारे से वचनबद्ध हो रहा सु मैं इसके में वचनबद्ध हो गया, इसने वचन ले लिया मेरे से काल ने। क्या कहा कि महाराज जी धक्का ना करियो, अपना ज्ञान देकर अपने जीवन कितना न सुलझा लियो। और भाई जब तुमने मनुष्य शरीर प्राप्त हो जा मृत मंडल में जाके, इस मृत लोक में आकर जिसने मानुष शरीर प्राप्त हो जाए स्त्री या पुरुष का, और कोई मेरा नुमाइंदा संत ये मार्गदर्शन करना आवे, अपना चुपचाप नाम ले लियो कि वकील मत ना बनियो। ने बोले महाराज जी ईब का जब मनुष्य शरीर मिल गया ना, हम तो भूल रहे कोई ना। आंधे काल फिर वो पढ़ा जैसे हिंदुआ के पैदा हो गए, हिंदू वाले शास्त्र नो के नो तुझ के मुसलमान का। आज हम हिंदू हैं, क्या कल मुसलमान नहीं बन सकते आप लोग? देवी देवता ने गिल्ला ले जावांगे क्या हम? उड़ाल लार खुदार बकरी काट के खाओ, मुर्गे काटो। तो ये महाराज कहें कि इस निरंजन की सारी पृथ्वी है, ना कोई मुसलमान भिन्न है, कोई ना हिंदू नाराज है। आप पे हिंदू बन रहे सा, आप पे मुसलमान बन गए, आप पे ईसाई बन गए, और आप पे हमने न्यारा सिख धर्म बना लिया। उस भगवान के घर में ना जात न्यारी ना कोई मजहब न्यारा, हमारी मानव जाति है। ये लख 84 के अंदर आते हैं। तो कहते हैं मृत मंडल धारो जगदेह नरदेहा, और तब तुम करना मेरे शब्द स्नेहा। तब मेरी इस बात पर विश्वास कर लियो, फिर मैं जानू और मेरा काम जाने, फिर देखो तुम्हारे साथ कैसे काल नजदीक आता। इतनी बात सतगुरु महाराज कर ही रहे थे, उधर से निरंजन का खाने का समय हो गया। उसने सोचा वह जीव तो जालिए होंगे, क्यों न दिखे भी कौन है, दिख जाए उसका बांडा फूटे। उसने देखा वो जालिए होंगे, और चली बा अपना भोजन चलते हैं। आकर देखा वहां बंदी छोड़ खड़े सतपुरुष, और कहते हैं धर्मदास मेरे को देख के निरंजन एकदम गुस्सा हो गया, क्योंकि मैंने सहजदास का रूप बना लिया वहां पे। तो धर्मदास ने बोला, और निरंजन कहने लगा सहजदास आज ठा गया तू मेरे लोक में क्यों आया, पहला तो नहीं बता। अब कहते हैं जोटे ने अपनी हद बांध रखी है भैंसे ने, और भाई कुत्ते ने अपने गली में हद बांध रखी, दूसरा कुत्ता आ जाओ लड़ जार मर जार बेगन तार दे। तो न्यू निरंजन ने अपनी हद बांध रखी है, लेकिन तगड़े कागे को ना डटाइयो। यह हद इतने है, इतने ठाडा ना टकरता। कहते हैं एक जोड़ में हाथी नाव था, हाथी स्नान कर रहा था, और ज्यादा गहरा जोड़ था, जोटा आ गया वहां पे। जोटे ने सोचा तेरे राज में यो हाथी कितना है, यो ना जोटा कितना आ गया दूसरा, क्यों उसकी थोड़ी सी कड़ दिखे थी ऊपर ते, और सारा वो मस्ती में भीतर बढ़ रहा था, और सूंड मोड़ा सा ऊपर नो कर रहा था। उसने सोचा यू जोटा दूसरे की कीमत के ऊपर पड़ेगी मेरे जोड़ मान की। और जोटा ने कहें कति 100 की स्पीड पर चला उस हाथी का नहीं, अकीब मारू इसने तोड़ दो दे। कहते हाथी ने देखा यू आन लग रहा तेरे का नहीं, उसने सूंड पानी का ऊपर रखा तो एक बार उसका मुंह पर मारा फुर्र, और फिर वो सारा बाहर निकला ना। जोटा ने देखा उसकी तो आंख ठहर गई, उतनी स्पीड तो उल्टा बाज लिया। नौकर 10 किलोमीटर जाकर पाछा देखा उन्हें, तो वह तगड़े का गाड़ने में बड़े से। तो कहते कबीर साहब आए, तो सहजदास वो ना निरंजन और कबीर साहब रूपी हाथी का ऊपर नो झपटा जो जोटा झपटा था। तो कबीर साहब ने नो बोला जो सहजदास तेने जान तो मारूंगा आज ठह गया तुम एकला मेरे, वहां से तो तेने मेरे को मार कूट कर काट दिया था, अरे तो मेरे लोक में आया क्यों? तो कहते मैंने वो शब्द की शक्ति छोड़ी धर्मदास, यो बेहोश हो गया और तड़फन लग गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, और बसावा कुछ ना तड़प तड़प कर जब कति तंग पा लिया ना। जब इसमें एक चापलूसी हो रहे है, जब नो दिखा ना यू ठाडा टकरा गया तो नो पांव और पकड़ लिए मेरे आके तले तल सरक सरक कहने बोले महाराज जी मैंने बख्श दो, मैं आपका छोटा भाई आप मेरे बड़े भाई, और बालक तो गलती कराया करें से आका अच्छा माफ कर दिया, पैर पकड़ कर छोड़े नहीं रोएगा। ने बोला जी एक बात कमी और रह रही है मेरे यहाँ पे, वो पूरी और कर दो, आप तो दाता हो परवरदिगार हो। धर्मदास इसने फेर ठग लिया मैंने दयागी का था मांग निर्भाग के मांगे से और ले ले तू तेरा पेटा ना भरे। ने बोला जी एक काम करना, क्या आप कहां जाओगे? कि मृत मंडल में जाऊंगा तेरा बांडा फोड़ूंगा। तो नकली भगवान बना बैठा और असली परमात्मा सतपुरुष ने बुला रखा। ने बोला जी फिर ये जीव सारे चले जाएंगे तो मैं रोटी के ऊपर खाऊंगा महाराज जी, वचन भरवा लिए पहले
कि मैं फिर अपना पेट के ऊपर भरूंगा। एक काम करना, क्या कि 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। और जब यो कलयुग आओ महाराज जी तो कितने ले जाइयो, क्यों काल स्याणा था, उसने न्यों भी रहा था कि कलयुग में यो प्राणी भक्ति करने जोगा रहे कोई ना। दारू, बीड़ी, शराब, टेलीविजन, ताश, नंदा, चुगली, राजनीति सांसे को नहीं आओ, इसने देखा क्यों कर ले जाएगा। तो बंदी छोड़ने बोले जिसने धर्मदास मेरी बात का बेरा पट गया, वो छुआ भी कोई ना इस बीमारी ने, ना दारू पीवे, ना शराब पीवे, ना सिनेमा देखे, उसने तो मैं दिखूंगा दिन रात भाई। फिर ने बोला जी एक काम और करियो, क्या कि समुद्र पे त्रेता युग में विष्णु अवतार यानी मेरा ही अंश राम रूप में लंका पे चढ़ाई करेगा और लंका पे पुल नहीं बंधेगा। महाराज जी वो पुल और बंधवाइयो। आका अच्छा भाई। दूसरा फिर क्या कहा कि जगन्नाथ का मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, क्योंकि समुद्र से जबरदस्ती रास्ता राम मांगेगा और उसका प्रतिफल वो समुद्र इतना लेगा कि जगन्नाथ के मंदिर ने बनन नहीं देगा। वो आप कृपा करियो। अच्छा यह भी कर दूंगा। और बोले अकबर ही बाप कितना जाओ, कहां जाओगे कि मैं जाऊंगा मृत मंडल में, संसार सागर में जाऊंगा नीचे और सब जीवों को अपना ज्ञान दे आऊंगा। ने बोले जी आप जाओगे ना जब, और ने बोले कभी मैं जाऊंगा कभी अपना संत भेजूंगा। आप और आपके संत जाएंगे इतने तो मैं सारे ज्ञान खराब करने पाऊंगा। एक शास्त्र भी ठीक ढंग का नहीं होगा, एक दूसरे से कोई सा मेल नहीं खाओगा। 68 तीर्थ बनवा दूंगा, ये भ्रमते भटकते अंडे जाएंगे। और आपकी बात को एक नहीं स्वीकार करे और 12 पंथ नकली चलाऊंगा, आपकी महिमा गाया करेंगे, पर यू नाम नहीं होगा जो आप दोगे। और इस बिना छुटकारा हो क्यों ना चाहे वह लाख वर्ष जाप कर लियो। बोला धर्मदास को कहते हैं निरंजन मन जा लेने दे एक बार, उनको इतना सुख दूंगा तना भूल जाएंगे भाई, सपने में भी याद कौन करे तुझे। आज प्राणी ऊपर तो सुखी दिखे पर दुख का ढेर लाग रहा था उनके घर में। और बंदी छोड़ की कृपा से सुख का लहर आ जाती है, समुद्र हो जाता है सुख का, जिस घर में मालिक कबीर साहब का नाम हो जाता है। तो वहां से कबीर साहब आकर के चारों युग में कबीर साहब आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। त्रेता में जब आए मंदोदरी ने स्वयं नाम लिया था मुनिंदर साहब से, और रावण को भी बहुत समझाया था मंदोदरी ने। आप रामायण में भी देखना मंदोदरी कितना ज्ञान देती है उसको कहां से आ गई ये बातें। वो कबीर साहब की गुरुमुख हो रही थी, वो मुनिंदर साहब की शिष्या थी। तो इस प्रकार कबीर साहब जब कलयुग में आए हैं, अब यहां का दृष्टांत आपको शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो सतयुग त्रेता द्वापर की तो आपने बेरा नहीं ना, आपका तसल्ली हुआ कि आए होंगे और कोई ऐसी महिमा भी दिखाई होगी। अब साढ़े कुल 601 वर्ष हुए कबीर साहब ने प्रगट हुए, और 120 वर्ष रहकर वो चले गए थे। 480 वर्ष पुरानी कथाएं आपको अभी सुनाऊंगा, और आपको पेटा भरेगा। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे कि बंदी छोड़ भगवान ने के काम करके दिखाए और किस प्रकार दुनिया को सुख दिया था। आज से 550 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य थे कबीर साहब के, 64 लाख शिष्य। और 550 वर्ष पहले हिंदुस्तान की आबादी होगी 4 करोड़ मुश्किल से, 4 करोड़ होगी मुश्किल से, और उसमें 64 लाख शिष्य हो गए थे। उसकी महिमा आप दोपहर के बाद शुरू करेंगे कबीर साहब की, कि किस प्रकार उन्होंने आके और कैसे कैसे चमत्कार किए। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था और उसका जलन का रोग था, वो बंदी छोड़ने दूर किया, जबकि सारा एंड लिया था, देवी और देवता पूज लिए थे, और अपने भी जो मुसलमान धर्म के जितने भी साधन थे सारे कर लिए थे। वैद भी बुला लिए थे, जो एक से एक अंडी वैदों को कह दिया था कि जो मुंह मांगा दंड दे दूंगा, पर मेरी बीमारी ठीक कर दो। पर कर्म जब बढ़ जाना, पाप कर्म, दवाई भी निष्क्रिय हो जाती है या रिएक्शन करने लग जाएगी। तो संतों की कृपा से वही दवाई माफक हो जाती है, या वो अपनी शक्ति तो उन्हें ठीक कर दिया करते हैं। इसलिए अभी दोपहर बाद आपको फिर सत्संग सुनने को मिलेगा। बोल सत गुरुदेव की, सत साहिब। और सत एक धन धन सत गुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वा।
धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने रे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ में रे नल नील जतन करे आर तब सतगुरु से करी पुकार रे न। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।